क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred the significant losses in all its previous 5 financial year। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के कारण सॉफ्ट क्लोथ लिमिटेड जो है वो इनकर्ड कर रही है, मतलब उसको लॉस हुआ है, सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। करंटली दे आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोथ मेड अप ऑफ द कॉटन। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लोथ बना रहे हैं कॉटन के, सिल्क के, पॉलिस्टर के, रेयंस के, लाइक्रा के एंड ब्लेंड के। कंपटीशन इज ऑल्सो इंटेंस ऑन द अकाउंट्स ऑफ द चीप इम्पोर्ट। कंपटीशन जो है वो भी बढ़ चुकी है क्योंकि चीप इंपोर्ट्स हो रहे हैं। द कंपनी इज़ फेसिंग द कैश क्रंच एंड हैज़ नॉट बीन एबल टू पे द सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़। कंपनी के पास कैश क्रंच है, मतलब कैश ज़्यादा बचता नहीं है और उसकी वजह से वो पे नहीं कर पा रही है सैलरीज उसकी एम्प्लॉयज़ को इन द करंट मंथ। सजेस्ट करके बताइए ग्राउंड स्ट्रेटजीज जो कि ऑप्ट की जाएगी सॉफ्ट क्लोथ लिमिटेड के द्वारा। आंसर देखते हैं। सॉफ्ट क्लोथ लिमिटेड फेस कर रही है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो जिस उसके अंदर इकोनॉमिक रिसेशंस होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर रहा है कैश क्रंच। द कंपनी नीड्स टू वर्क ऑन द रिट्रेंचमेंट टर्न ओवर स्ट्रेटजी। कंपनी को वर्क करना पड़ेगा रिट्रेंचमेंट या तो टर्न ओवर स्ट्रेटजी के ऊपर। द स्ट्रेटजी इज सूटेबल इन केस ऑफ द इश्यूज सच एज परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। कौन कौन से उसको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो मतलब नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है उसका। अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट और द सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी है, अनकम्पिटिटिव है। डिक्लाइन द मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। डिटोरिएशंस इन द फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ का डिटोरिएशन मतलब कम होते जा रही है। ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द लो मोरल, मिसमैनेजमेंट। द कंपनी में कंसिडर टू सब्सटेंटियली रिड्यूस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। कंपनी जो है वो कंसिडर कर रही है कि वो सब्सटेंटियली रिड्यूस कर देगी, मतलब कम कर देगी उसकी स्कोप, उसकी एक्टिविटीज़, स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ को। दिस इज़ डन, ये कैसे किया जा सकता है, थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज़। मतलब वो बता सकती है प्रॉब्लम एरियाज़ को एंड डायग्नोस कर सकती है कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम के कौन सी प्रॉब्लम है, डायग्नोस कर सकती है, मतलब ढूंढ सकती है कि क्या कॉज से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट स्टेप आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया उसको। दिस स्टेप रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। ये जो है ये रिजल्ट करेगा बहुत सारे अलग अलग काइंड के रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को। अगर ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है फोकस ऑन द वे एंड द मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो चूज़ करती है फोकस करने के लिए ऑन वेज एंड द मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस, मतलब रिवर्स करनी है प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइंस को, तो वो अडॉप्ट करेगी टर्न ओवर स्ट्रेटजी। मतलब ये जो भी डिक्लाइन हो रहा है इसको अगर रिवर्स करनी है तो वो क्या चूज़ करेगी, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी चूज़ करेगी वो। इफ़ इट कट ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट, अगर वो लॉस मेकिंग यूनिट या तो डिविजन्स या तो SBU इसको कट करना चाहती है, या तो उसके प्रोडक्ट लाइन को या तो रिड्यूस करना चाहती है, उसके फंक्शन जो भी परफॉर्म किए गए हैं, तो वो अडॉप्ट करेगी क्या, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी को। अगर नन ऑफ दिस एक्शंस वर्क, अगर कोई भी इन दोनों में से वर्क नहीं करता तो वो चूज़ करेगी किसको, अबैंडन द एक्टिविटीज़ टोटली रिजल्ट इन द लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। फिर वो लिक्विडेट कर देगी, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी लगा देगी, मतलब पूरा बंद कर देगी, धंधा बंद करके बैठ जाएगी। X Private Limited has recently ventured into the business of the co-working spaces when the global pandemic struck। X Limited जो है उसने रिसेंटली वेंचर्ड किया गया है एक बिज़नेस को जहाँ पर को-वर्किंग स्पेस है, जहाँ पर व्हेन द ग्लोबल पेंडेमिक स्टक, मतलब जहाँ पर जब ग्लोबल पेंडेमिक आया था तब क्या किया गया था, उसने वेंचर्ड किया गया था बिज़नेस को ऑफ द को-वर्किंग स्पेस का बिजनेस को वेंचर किया था। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द बिजनेस लाइन बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल। इसकी वजह से जो बिजनेस है वो अनप्रॉफिटेबल हो गया और अनवायबल हो गया एंड फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी, और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो फेल्ड हो गई।
हाउएवर लेकिन फिर भी अदर बिजनेसेस ऑफ द एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिलेटिवली लेस अफेक्ट बाय द पेंडेमिक, जो दूसरे बिजनेस थे वो कम अफेक्ट हुए पेंडेमिक से एज कम्पेयर टू द रिसेंट को वर्किंग स्पेस, सजेस्ट अ स्ट्रेटजी फॉर एक्स प्राइवेट लिमिटेड, रीजन्स टू जस्टिफाइड योर आंसर। बताइए कौन सी स्ट्रेटजी एक्स प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा और रीजन के साथ जस्टिफाइड करिए आपका आंसर को। इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है कि डाइवेस्ट कर दे, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी लगा दे एक्स प्राइवेट लिमिटेड इन द गिवन सिचुएशंस वेयर द बिजनेस ऑफ द को वर्किंग स्पेस बिकम अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल ड्यू टू द ग्लोबल पैंडमिक। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो बिजनेस है ऑफ द को वर्किंग स्पेस अगर वो अनप्रॉफिटेबल है एंड अनवायबल है ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी क्या होगा कि डाइवेस्ट कर दे लॉस मेकिंग बिजनेस को। रिट्रेंचमेंट में भी डन आइदर इंटरनली, रिट्रेंचमेंट इंटरनली या तो एक्सटर्नली कर सकते हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है इन केस ऑफ द इंटरनल रिट्रेंचमेंट वेयर एम्फसाइजेस इज लेड ऑन इम्प्रूविंग द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की जाती है किसके केस के अंदर, इंटरनल रिट्रेंचमेंट के केस के अंदर, जहाँ पर एम्फसाइजेस जो होता है वो लेट डाउन की जाता है, लेट डाउन किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाइल डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है जब बिजनेस टर्न अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी कब अडॉप्ट की जाती है, जब बिजनेस जो है वो अनप्रॉफिटेबल या अनवायबल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इन द व्यू ऑफ द अबाउ व्यू के हिसाब से द कंपनी शुड गो फॉर द डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। कंपनी को क्या करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। फर्दर द डाइवेस्टमेंट ये हेल्प करेगा एड्रेस करने के लिए किसको, persistent cash flow from the loss making segments could affect the other profit making segments। जो persistent cash flow है लॉस मेकिंग का सेगमेंट का, वो किसको अफेक्ट करेगा, जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है उसको। मतलब क्या होगा, ओवरऑल अगर हम लोग पोजीशन देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, लॉस वाला प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा सेगमेंट को, जो भी लॉस सेगमेंट है उसका कैश फ्लो प्रॉफिट वाले सेगमेंट को अफेक्ट करेगा। विच इज़ द केस इन द गिवन सिनारियो, जो हमारे गिवन सिनारियो का केस है उसमें यही हो रहा है। इन एबिलिटी टू कोप फ्रॉम द लॉसेस से बाहर निकल नहीं पाएंगे अब लोग। विच अगेंस इज़ अनसर्टेन ड्यू टू द पेंडेमिक, डेट पेंडेमिक की वजह से अनसर्टेन हो जाएगा क्योंकि हम निकल नहीं पाएंगे। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विच कुड बी द केस इफ द एक्स प्राइवेट लिमिटेड कैन इन्वेस्ट द मनी इट जनरेट्स फ्रॉम द डाइवेस्टमेंट। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रहेगी कब, विच कुड बी द केस इफ़ द एक्स प्राइवेट लिमिटेड, कब रहेगी जब एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इन्वेस्ट कर देगा उसका मनी को जो जनरेट किया गया है कहाँ से, डाइवेस्टमेंट से। यानी डाइवेस्टमेंट कर दो और जो भी मनी जनरेट हो रहा है उससे क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्ट कर दो उस मनी को। Artix Limited is a company engaged in designing, manufacturing and marketing of the mechanical instrument like the speed meters, oil pressure gauges and so on। ये जो कंपनी है ये किसके अंदर है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट करने के अंदर। क्या, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या है वो, स्पीड मीटर्स है, ऑयल प्रेशर है, गेजेस हैं एंड सो ऑन। दैट प्रोडक्ट आर फिक्स्ड इनटू द 2 और द 4 व्हीलर्स। ये जो भी प्रोडक्ट है 2 या तो 4 व्हीलर्स के अंदर लगते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर के अंदर द कंपनी हैज़ ऑब्जर्विंग अ फॉल इन द मार्केट शेयर्स के अंदर कंपनी का जो है वो गिर चुका है। दिस इज़ ऑन द अकाउंट्स ऑफ द शिफ्ट। ये क्यों गिरा, क्योंकि शिफ्ट हो गया न्यू रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के आ जाने से पूरा मार्केटिंग का क्या हो गया, गिर गया है। The customers are switching away the mechanical instrument that have been the backbone of the Artix Limited। कस्टमर जो है वो क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से शिफ्ट हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे चले गए हैं। ये जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट था ये बैकबोन था किसका, एट्रिक्स लिमिटेड का। एज अ CEO ऑफ द एट्रिक्स लिमिटेड व्हाट कैन अ स्ट्रेटजी ऑप्शन अवेलेबल विथ यू, कौन सा आपका स्ट्रेटजी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप बताइए। एट्रिक्स हैविंग अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट इज़ एविडेंटली इन द डिक्लाइन स्टेज।
इसका जो पोर्टफोलियो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर है। द प्रोडक्ट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड, प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है विद द टेक्नोलॉजी सुपीरियर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है किससे? टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर प्रोडक्ट से। स्ट्रेटेजिकली द कंपनी शुड मिनिमाइज द डिपेंडेंसीज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। स्ट्रेटेजिकली जो कंपनी है वो मिनिमाइज़ कर रही है डिपेंडेंसी उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर, एंड आइडेंटिफाइड द अदर एवेन्यूज़ फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ, और वो दूसरे रास्ते ढूंढ रही है उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के। एज अ CEO ऑफ द एट्रिक्स लिमिटेड, फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑप्शन अवेलेबल विद द CEO। कौन से अवेलेबल होंगे ऑप्शन? इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चले जाओ, एंड स्विच ओवर कर दो टू द न्यू टेक्नोलॉजी। एट्रिक्स लिमिटेड ऑल्सो नीड द टाइम टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग न्यू एरियाज। एट्रिक्स लिमिटेड जो है उसको टाइम भी चाहिएगा इन्वेस्ट करने के लिए, इन इमर्जिंग न्यू एरियाज़ के अंदर। मतलब एट्रिक्स लिमिटेड को थोड़ा समय चाहिएगा ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए नए टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ के अंदर। दे कैन एक्वायर या तो टेक ओवर, वो एक्वायर कर सकती है या तो टेक ओवर कर सकती है उसके कॉम्पिटिटर्स को जो प्रोवाइड कर रहे हैं। दे हैव और आर एबल टू जनरेट द इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या तो वो क्या कर सकती है? जनरेट कर सकती है इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दे मे ऑल्सो कंसिडर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? दे एक्वायर टर्नओवर, दे एक्वायर या तो टेक ओवर, दे एक्वायर या तो टेक ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइडेड दे हैव और आर एबल टू जनरेट द इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो या तो एक्वायर या तो टेक ओवर कर सकती है उसके कॉम्पिटिटर्स को, या तो जनरेट कर सकती है इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दे मे ऑल्सो कंसिडर अनरिलेटेड ग्रोथ एंड आइडेंटिफाइड द अदर एरियाज फॉर द एक्सपांसन। वो कंसिडर कर सकती है कोई अदर अनरिलेटेड ग्रोथ को, एंड आइडेंटिफाइड कर सकती है अदर एरियाज़ को एक्सपांशन के लिए। ये एनेबल करेगा एट्रिक्स लिमिटेड को स्प्रेड करने के लिए उसका रिस्क। लॉन्ग रन के अंदर दे शुड डाइवेस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लॉन्ग रन के अंदर वो डाइवेस्ट कर सकती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, हाउएवर लेकिन फिर भी यहाँ पर कंटिन्यू रखना पड़ेगा विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिमिटेड मैनर के अंदर। फॉर सच टाइम देयर इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जब तक उसकी डिमांड है तब तक।